जो स्त्रियों को सिर्फ पैर की जूती और मर्दों के नीचे रहने वाले एक वस्तु के तौर पे समझते होंगे, उनके लिए बीजेपी और आरएसएस के लोगों के लिए वही संस्कारी है, वही उनके संस्कार है। इसी पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई स्त्रियों को तो ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, वो तमाम तरह की नसीहतें देते हैं। स्मृति ईरानी और अभी द्रौपदी मुर्मू के मुंह से आपने एक चू शब्द भी सुना क्या इस मसले पे? वो भी तो स्त्री है इस देश की। तमाम ऐसे कुख्यात अपराधियों को, गुजरात 2002 के दंगे के मुख्य आरोपी हमारे देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी हैं। बिल्किस बानो के केस में जिस तरीके से हमने देखा कि बलात्कारियों और हत्यारों को आज़ादी के जब 75 साल मनाए जा रहे थे, एक तरफ तो लाल किले से प्रधानमंत्री ये भाषण दे रहे थे कि महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की आज़ादी के बड़े बड़े पुल बांधे जा रहे थे, दूसरी तरफ वहीं हमारे देश में इतने वो लोग जिन्होंने एक स्त्री के साथ बलात्कार किया, उनके छोटे बच्चे को पीट पीट कर मार डाला, ऐसे जघन्य जानवरों को, आदमखोरों, नरपिशाचों को उस दिन इस देश का न्यायतंत्र सड़कों पे खुले घूमने की आज़ादी दे रहा था, उनको छोड़ा जा रहा था। तो आज इसके खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कई सारे संगठन हैं जिसमें बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण थे, संस्कारी थे। यही उनके संस्कारी और ब्राह्मण होने की मूल्य मान्यताएं हैं कि जो भी इस देश में ऐसे कुख्यात आदमखोर होंगे, जानवर होंगे, जो स्त्रियों को सिर्फ पैर की जूती और मर्दों के नीचे रहने वाले एक वस्तु के तौर पे समझते होंगे, उनके लिए बीजेपी और आरएसएस के लोगों के लिए वही संस्कारी है, वही उनके संस्कार है। लेकिन कहा जा रहा है सारे काम जो हुआ है वो कानूनी तौर पर हुआ है। ये कानून भी आज हम देख रहे हैं किस तरीके से आज सरकार और सत्ता पक्ष में बैठे लोगों के हाथ में है। जिस पैनल ने इन रेपिस्टों को रिहाई दी, उस पैनल के 2 से 3 लोग सीधे सीधे बीजेपी से संबंधित थे। ये पहली बार नहीं है, ये महज इत्तेफाक नहीं है। इससे पहले भी उन्नाव के रेपिस्ट को, कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने में इसी पार्टी के तमाम नेता मंत्रियों ने जी जान लगा दी। कठुआ से लेके हाथरस तक के केस में हमने देखा कि यही वो लोग थे जिन्होंने बलात्कारियों के पक्ष में खुलेआम तिरंगा यात्राएं निकाली। इसी पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई स्त्रियों को तो ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, वो तमाम तरह की नसीहतें देते हैं। रेप को वो इस बात पे जस्टिफाई करते हैं कि वो उनके शत्रुओं पे कंट्रोल करने का एक औजार। जी तो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं। उनके लिए महिलाओं की सुरक्षा, स्त्रियों की आज़ादी यही है जो आज हमारे सामने है। जो बिल्किस बानो का केस है, जो कठुआ, उन्नाव से लेकर हाथरस तक की कहानी हमारे सामने चीख चीख कर बयां कर रही है, यही है मोदी जी के हिंदू राष्ट्र और स्त्री आज़ादी के मायने। तो क्या बलात्कारियों के आरोपियों को भी अब जाति धर्म में बांटा जाएगा, जाति देखकर न्याय मिलेगा? बिल्कुल, आज हो ही रहा है। अगर आप इस देश में एक अल्पसंख्यक हो, स्त्री हो, तो बहुत आपको सोचना ही है, और खास तौर पर आप एक अल्पसंख्यक हो तो इस देश में आपके लिए कितनी आज़ादी है, कितना फ्रीडम है, वो आप खुद देख रहे हैं। अमृत काल मना रहा है देश, अमृत महोत्सव, तो यही होगा क्या सब अमृत? बिल्कुल, आज अमृत काल की सच्चाई यही है। ये आज़ादी सिर्फ और सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों की है। देश की एक बड़ी आबादी तो बेहाल, परेशान है, और न्याय के लिए एक स्त्री आज किस तरीके से इस समाज में रहेगी, वो आज हम देख रहे हैं। बिल्किस बानो के केस से हमारे सामने साफ है। आप उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो उनका स्वागत भी कर रही हैं, टीका कर रही हैं, मिठाई खिला रही हैं। यही वही महिलाएं हैं। जैसे आप अब स्मृति ईरानी और अभी द्रौपदी मुर्मू के मुंह से आपने एक चू शब्द भी सुना क्या इस मसले पे? वो भी तो स्त्री है इस देश की। तो हम ऐसे तमाम स्त्रियों से कोई उम्मीद भी नहीं करते हैं जो इन भाजपा और आरएसएस के तमाम पूरे एजेंडे को ही, जो स्त्री विरोधी एजेंडा है, उसी को आगे ले जाने का काम कर रही है। जाहिरा तौर पे ये उन्हीं के लोग हैं, उनके समर्थक हैं जो आज बिल्किस बानो के पक्ष में नहीं खड़े हो रहे हैं, उनके लिए एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। एक स्त्री, एक इंसान के तौर पे हमें नफरत होनी चाहिए ऐसे लोगों से जो आज इस पूरे मसले पर आवाज नहीं उठा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। स्मृति ईरानी सदन में तो बड़ी आवाज उठाती है महिलाओं के सम्मान के लिए, लेकिन आज इस पूरे मुद्दे पे वो क्यों चुप है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। तो क्या लगता है आपको क्यों चुप है? वो इसलिए ही चुप है क्योंकि भाजपा और आरएसएस का जो पूरा एजेंडा है, ये सिर्फ यूं ही नहीं हुआ है कि इस देश में ऐसे रेपिस्टों को, ऐसे बलात्कारियों को खुलेआम छोड़ा गया है। ये पूरा प्लान्ड बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है जिसके तहत इन लोगों को निकाला गया। निकालने के बाद आप देख ही रहे हैं किस तरीके से उन पे फूल मालाएं चढ़ाई जा रही हैं, उनके मिठाई खिलाया जा रहा है, उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आज जो भी ऐसे
जघन्य अपराध करता है उसको इस पार्टी से संरक्षण मिलता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनकी पूरी मानसिकता को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। वो सिर्फ पुरुष ही नहीं, वो स्त्रियां भी हैं। जो बीजेपी में वो महिलाएं हैं, जो दूसरी वो महिलाएं नहीं है कि उनका सम्मान बिल्कुल हम किस तौर पे उनको माने। वो महिलाओं की आज़ादी की बात तो सदन में करती हैं, लेकिन वही आज़ादी की बात जिसकी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी जिस आज़ादी की बात करते हैं, उसी को अमित शाह, ये स्मृति ईरानी और तमाम ऐसे लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो कहा जा रहा गुजरात में चुनाव है, उसको भी देखते हुए ये फैसला लिया गया, ऐसे आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल, आपने भाजपा का अगर इतिहास देखा हो तो हर बार चुनाव से पहले और तमाम ऐसे कुख्यात अपराधियों को, गुजरात 2002 के दंगे के मुख्य आरोपी हमारे देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी हैं, जिनको आज हमारे देश में प्रधानमंत्री बनाया गया है और गृह मंत्री बनाया गया है। वो 2002 दंगों के मुख्य आरोपी हैं। उन दंगों में जिसमें मुसलमान औरतों का कत्लेआम किया गया, गर्भवती औरतों पे हमले किए गए, छोटे छोटे बच्चों को पीटकर मार डाला गया, उसी दंगों के आरोपी आज हमारे देश के कहा जा रहा है उन्होंने 14 वर्ष मतलब जेल काट ली है, उनका व्यवहार अच्छा रहा जेल में, इसलिए उनको रिलीज किया। ये आप कैसे इस न्याय व्यवस्था को तय करेंगे? एक तरफ जहां बिल्किस बानो ने सालों साल संघर्ष किए उन दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए, वो स्त्री आज भी अपने लिए आज़ादी की मांग, अपने लिए न्याय की मांग कर रही है। और इस देश का न्याय तंत्र ये बता रहा है कि उन्होंने 14 साल की सजा काट ली है, इसलिए वो अब बहुत अच्छे संस्कार वाले हैं, उन्हें बाहर आ जाना चाहिए। विपक्ष भी इस मुद्दे पर शांत नजर आ रहा है, कुछ आवाज उठाते नजर नहीं। बिल्कुल, आज इस देश का विपक्ष, जो सो कॉल्ड विपक्ष है, वो मौन है, लेकिन लोग आज सड़कों पे उतर रहे हैं। हम लोग सड़कों पे उतरे हैं और आगे भी उतरते रहेंगे। तमाम अन्याय क्या चाहते हैं इस मामले में? हम चाहते हैं जो जजमेंट है उसको तुरंत हटाया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट, जो कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है इन सारे रेपिस्टों, मर्डरर्स को जो छोड़ने का, वो तुरंत रिवोक किया जाए, उसको खत्म किया जाए, वापस इन्हें सलाखों के पीछे भेजा। पुनर्विचार याचिका डाल दी गई है। बिल्कुल हम चाहते हैं ये जजमेंट रिवोक किया जाए। मैम, आज आप यहाँ जंतर मंतर पहुँचे, ओबीसी समाज को अपना समर्थन दें, जाति के आधार पर जनगणना की मांग की जा रही है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, इस देश के डेवलपमेंट के लिए और इस देश की बहुसंख्यक बहुत बड़ी आबादी के लिए जातिगत जनगणना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितनी भी पॉलिसी बन रही है उन पॉलिसी को जो हमारी पार्लियामेंट या हमारी असेंबली बना रही है स्टेट की, तो इन लोगों को जब ये नहीं पता है कि किसके लिए हमें क्या प्लानिंग करनी है, वो इसलिए नहीं पता है क्योंकि उनके पास आंकड़े नहीं। और अगर वो प्रॉपर आंकड़े होंगे, सामाजिक आर्थिक आधार पे कौन वर्ग देश का पिछड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से आसान हो जाएगा सरकार के लिए। अगर सरकार के लिए आसान होगा तो फिर देश का भी डेवलपमेंट होगा, आम लोगों तक हम पहुँच पाएंगे जो नीडी पर्सन है, तो ये बहुत आवश्यक है।